हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति कैसे की सकती है, कैसे की जाती है। ऐसे कौन से लोग हैं जो भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कितनी सरल है, कितनी कठिन है, कितना जोर पड़ता है भक्ति पर। शास्त्र और संत तो ये कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। आपने देखा होगा, पहला शब्द आता है कामी का। कामी उसे कहते हैं जो व्यक्ति जानकर भी, जैसे ये गलत कार्य है, ये गलत चीज है, उससे रोकता नहीं है, कोशिश भी करता है, कुछ सुनता है लोगों की, समझता है कि गलत काम इसको ना करें हम, फिर भी वो करता है। कहने का मतलब, जैसे आपने देखा पानी होता है, वो ज़्यादातर खाली जगह में जाता है, गोली होती है तो वो गुचिया में ही रुकती है। ऐसे जो कामी व्यक्ति होता है, उसे कितना भी समझाओ आप, कितना भी रोको, लेकिन वो मानता नहीं है। वो उसी जगह पर जाता है, वही गलत काम करता है, वही गलत शब्द बोलता है, वही बुराई करता है। वो कामी, उसे एक लोग कामी कहते हैं। इसलिए ये कामी व्यक्ति हैं, वो परमात्मा की भक्ति कभी नहीं कर सकते, वो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। दूसरा होता है क्रोध। लोग क्रोध करते हैं, हर जगह क्रोध कर जाते हैं, हर बात पर उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें सिचुएशन नहीं पता है, कौन सी सिचुएशन में गुस्सा आनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में नहीं आनी चाहिए, कौन सी जगह गुस्सा वाली है, कौन से लोग गुस्सा वाले हैं, किन से हम गुस्सा करें, किस समय गुस्सा करें। तो जो ऐसे लोग होते हैं, हर बात पे, कोई बात हुई तो एकदम पकड़ के आगे, उन्होंने आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं, इसका परिणाम क्या है लड़ाई का। ऐसे लोग इतना क्रोध कर जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम क्रोध कहाँ पर कर रहे हैं, कहीं जगह पर कर रहे हैं। कभी कभी तो पिता को नहीं समझते हैं पुत्र, कहाँ पर क्रोध कर रहे हैं। कभी कभी पर पिता भी पुत्र की सिचुएशन नहीं समझता है, हम क्रोध कहाँ पर कर रहे हैं। तो क्रोध को समझो, किस जगह करना है, किस जगह नहीं करना है। क्रोध तो भगवान राम को भी आया था रावण पर। कब आया? मजबूरी में आया, जब कोई रास्ता नहीं बची, तब क्रोध आया। क्रोध भगवान श्री कृष्ण को भी आया था। कब आया? जब कोई रास्ता नहीं बची, तब क्रोध आया। जब किसी की कोई रास्ता नहीं बचती है, तो वो क्रोध से मात्र वहां पर गुस्सा उत्पन्न होती है, बनती है। तो जो ऐसे क्रोधी लोग होते हैं, जहाँ पर गुस्सा है ही नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्रोध होना ही नहीं चाहिए, कहते हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पांच जो चोर खत्म कर लेते हैं, वही व्यक्ति भक्ति को समझ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। जब तक ये पांच चोर आपके अंदर हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, तब तक आपके अंदर कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं को मारने के लिए सत्संग बोला गया है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भाव भंगा। अगर जो सत्संग है, पहले तो बड़ी भाग की बात बोली गई है, अगर ये आपको प्राप्त होता है, आप सप्ताह में एक बार भी प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आप प्राप्त करते रहे, तो बिना ही प्रयास के आपके भाव मिस दुख सब खत्म हो जाते हैं, भंगा। इसलिए दोस्तों, ये जो क्रोध वाले लोग होते हैं, ये कभी भक्ति नहीं कर सकते, ये कभी प्रार्थना की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बोला है काम क्रोधी। अब आता है नंबर लालच का। लालच बुरी बला। कहते हैं पाप का बाप कौन है? लोभ। ये जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, ये हर जगह पर अपने आप को लुभा देते हैं, अपनी नीयत खराब कर लेते हैं, इनकी नीयत में खोट होती है। कोई बात की कितनी भी बात महत्वपूर्ण हो, जहाँ लालच आया तहाँ पर झुक गए। लालच आया वहाँ पर अपने आप को मिटा दिया, भूल ही गए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है, हमारी क्या इमेज है, हमारी क्या क्वालिटी है। लालच में लोग खरीद जाते हैं, अपना वर्तमान, अपना फ्यूचर, सब कुछ लोग बेच देते हैं लालच में आकर के। ऐसे लोग कभी भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे लोग कभी परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। आगे कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोए। जो व्यक्ति अपनी जाति भूल जाता है, किस जाति में पैदा हुए हैं, कौन सा हमारा वर्ण है, कौन से हम कुल में पैदा हुए हैं, जो व्यक्ति इनसे परे हो जाता है, वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं है भक्ति करना। इतनी कठिन भक्ति, इतनी सहज होती, लोग समझ भी तो नहीं पाते हैं भक्ति क्या। लोग तो समझते हैं कि हम तीर्थ कराए, लोग समझते हैं कि हमने एक दिन व्रत कर लिया, लोग समझते हैं कि हमने उपवास कर लिया, ये भक्ति। ये भक्ति नहीं है। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। भक्ति करने के लिए आपको साधु संतों के शरण में जाना होगा। आपने देखा होगा, रामायण में सबरी को श्री राम प्रभु समझाते हैं भक्ति करते हुए, और बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। अगर आपको वास्तव में भक्ति करनी है, आपको जाननी है कि भक्ति में प्राप्ति करनी कैसे करें, तो आपको साधु संतों की शरण में जाना होगा। जब आप साधु संतों की शरण में जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे। जब आप प्रसन्न होंगे तब आपको वो सत्संग सुनाएंगे, तब आप भक्ति के प्रथम पद पर चलेंगे। लेकिन संतों की भी खोज शास्त्रों में बताई गई है। और अधिक जानकारी जानने के लिए कैसे भक्ति करें, कैसे साधु की शरण में जाएं, तो अगली वीडियो का भी इंतजार करें। अगर आपको कोई भी समस्या है आपकी लाइफ में, तो आप याद रहे, आपको हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। याद रहे, हम हर वक्त आपके साथ हैं। धन्यवाद।